सब करने पे भी सुनना मिलता है। हम लोग क्यों बदनाम हैं। सारा रूम किया साफ। भंजना ने दिखाया सबको रूम टूर। अपने ससुराल का हम लोगों का क्यों रूम इतना। ये थंबनेल छोटे बाबू या छोटे लप्पू का। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हो गई हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं छोटे लप्पू और लप्पी के बारे में। छोटे लप्पू और लप्पी? ना 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 ना, कुछ गलत मत समझ लेना। हम बात करने वाले हैं इनके घर की नई कंट्रोवर्सी जो शुरू तो हो गई है, आगाज़ तो हो गया है। अब देखते हैं इसमें आग कब तक लगती है और कब तक ये सुलगती है। बेचारे ये घर में पड़े रहते हैं, घर का काम धाम करती हैं, सारे रीति रिवाज मानती हैं, जो भी सास कहती है ये सब करती है। डाइनिंग हॉल को बेचारी ने कई बार साफ़ किया है, किचन को भी बेचारी ने, भंजना ने कई बार साफ़ किया है। पर मैंने लप्पी को कभी भी अपना रूम छोड़कर दूसरे का कुछ भी करते हुए 4 साल में नहीं देखा। पर इस 1-1.5 साल में मैंने इस छोटी भंजना को कभी डाइनिंग हॉल, कभी ड्राइंग रूम, कभी किचन, कभी अपना रूम तो हमेशा ही, और अब जिठानी का रूम भी करती है वो साफ़। लेकिन उसके बदले उसे मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। क्योंकि अभी तक लोग उसे इसलिए ट्रोल कर रहे थे क्योंकि बड़ी जेठानी आके कहती है हर बार अम्बाला से कि मेरा कमरा बहुत गंदा है, मुझे आते ही पहले बेडशीट चेंज करनी पड़ती है, झाड़ू लगानी पड़ती है, पॉटी पड़ी रहती है चूहे की। इस तरह का कंटेंट बनाती है। जब अम्बाला जाती है तो अम्बाला में सफाई का कंटेंट बना देती है, और जब यहाँ आती है सिवान तो वहाँ का भी कंटेंट बना देती है। लेकिन इस बार भंजना ने कसम खाई थी कि कोई भी उसके खिलाफ कंटेंट ना बना सके, और उस बेचारी ने पूरी मेहनत से पूरा घर साफ़ किया क्योंकि उनके घर में डेथ भी हुई है और उस रीति रिवाज को वो फॉलो कर रही है। उसने पूरे घर को अच्छे से क्लीन किया, किचन क्लीन किया, सब कुछ किया, और उसने अपने व्लॉग में सुबह ही बता दिया कि भाई घर में खाना नहीं बनना है। उधर माता जी ने भी अपने व्लॉग में बता दिया कि सबके घर चूल्हा नहीं जलना है, खाना नहीं बनना है, सब एक जगह जहाँ 13वीं हो रही है, 13वीं का खाना बन रहा है, प्रसाद बन रहा है, वहीं खाएंगे। और ये पूरा डिसाइडेड था कि बहू बेटा पीछे से आएंगे, ये सब कुछ क्लियर था। लेकिन और अगर छोटे लप्पू का व्लॉग देखें तो वो कह रहा है कि हम रेडी हैं, पूरा घर भी साफ़ हो गया है, हमने व्लॉग भी बना लिया है, सब कुछ हो गया है, बस हम वेट कर रहे हैं भैया भाभी का, और बहुत लेट हो रहा है, हमें भूख भी लग रही है, और भैया भाभी आ जाएं और फिर हम लोग जाएंगे। इस तरह की वो बात कर रहा है अपने व्लॉग में, क्योंकि भाई उनके घर कुछ बनना नहीं है तो सुबह से वो लोग भूखे बैठे हुए हैं, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं जाने का, प्रसाद लेने के लिए गाँव जाने का। पर भैया भाभी तो अभी तक पहुँचे नहीं। खैर भैया भाभी पहुँच भी गए। भैया की तबीयत ठीक नहीं है तो भैया ने नहाया धोया, तो खैर वो हमेशा ही नहाते धोते नहीं है, और पूजा पाठ से वो थोड़ा दूर ही रहते हैं। और मुझे लगता है इस गाँव का जो मरना और ये जो सारे ट्रेडिशन है, इससे इनकी कोई भी सिंपैथी या कोई भी फीलिंग्स, इमोशंस हैं ही नहीं। नहीं तो वो बीच में भी अभी सिवान आए थे शादी में जाने से पहले, तो वो चाहते तो अपने चचेरे भाइयों के पास जाके मिल लेते या थोड़ा सा दुख जताए आते, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इंस्टेंट वो सीधे शादी में शिलोंग चले गए, वहाँ 4-5 दिन गुजार कर आए। अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और जिस कुर्ते को इन्होंने शिलोंग से स्टार्ट होते वाले दिन पहना था वही कुर्ता अभी भी पहना हुआ है 1.5-2 दिन से। और लप्पी जी दो हैं वो बिल्कुल ड्रेस्ड अप होके आई हैं क्योंकि उन्हें गाँव जाना है। रास्ते में ही इन्होंने कह दिया था कि मैं गाँव नहीं जाऊँगा, मुझे बुखार सा आ रहा है, मैं सो लूँगा, मैं रेस्ट करूँगा, मैं बहुत थक गया हूँ, और मैं छोटे लप्पू के साथ लप्पी को भेज दूँगा। फिर ऐसा क्या हुआ, फिर इस बीच में ऐसा क्या हुआ कि छोटा लप्पू और उसकी बीवी अकेले चले गए और ये घर में ही रह गई। और उसके बाद ये उठाने लगी अपने पति को कि चलो, और इनके पति ने फिर फ़ोन किया कि तुम आ जाओ वापस छोटे लप्पू, और मेरी पत्नी को भी लेके जाओ। तो यहाँ पर कहाँ पर कम्युनिकेशन गैप हुआ, इस पे हम बात करेंगे। कम्युनिकेशन गैप क्या हुआ मैं बताती हूँ। जब ये लोग पहुँचे तो फिर इन्होंने शुरू कर दिया अपना क्या, प्रचार शुरू कर दिया। देखिए इंस्टा पे उसी साड़ी में 2-3 प्रचार आ चुके हैं। तो वो प्रचार करने लगी और उनके पतिदेव सो गए, नहाए भी नहीं, तो वो बेचारे कितनी देर इंतज़ार करते। उन्होंने कहा होगा हम जा रहे हैं, तो लप्पी को तब कहना चाहिए था कि भाई लप्पू की तबीयत ठीक नहीं है, लप्पू सो रहा है, तो मैं तुम लोगों के साथ चल रही हूँ, रुको। लेकिन उन्होंने तब कुछ नहीं कहा और वो लोग चले गए। उसके बाद जो है इन्होंने पूरे घर में घूमा, यानी लप्पी जी ने पूरे घर में घूमा और अपनी सासू माँ को व्लॉग में दिखाने की कोशिश की कि देवरानी कितनी ख़राब है, देखिए माता जी, सासू माँ देखिए, सासू माँ यहाँ पर एसी चल रहा है,
यहाँ पर पूरे कमरे की लाइट जल रही है। इस तरह से उन्होंने व्लॉग में घूम घूम कर अपनी देवरानी की कमियां गिनाई, अपने सासू माँ को और सब्सक्राइबर्स को दिखाया कि देखिए एसी ऑन है, लाइटें जल रही हैं और महारानी घूमने चली गई हैं गांव। इस तरह का कुछ इन्होंने व्लॉग बनाया। फिर किचन में भी गई और इन्होंने किचन में कुछ मतलब कोशिश की टटोला कि कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि भाई इनको तो आदत है पका पकाया खाने की, ये बनाने वाली तो है नहीं। तो इन्होंने थोड़ी सी कोशिश की कि कुछ मिल जाए खाने को, पर इन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो इन्होंने वहाँ भी शिकायत लगा दी कि खाना बना ही नहीं है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, सब सपासट है और शायद खाना गांव में है और गांव पर ही जाकर खाना है, ऐसा कुछ शायद करके कहा। इन्हें रीति रिवाज के बारे में कुछ नहीं पता। बेचारी छोटी बच्ची है, अभी छोटी सी बच्ची, यानी घर की बड़ी बहू को ये पता ही नहीं है कि 13वीं के दिन क्या होता है इनके घर में। यही तो हमारा क्वेश्चन है कि भाई आप शादी में जाने की जगह हल्दी मेहंदी मटकोर जो आप बार बार करती हैं, आपको पता है, वो जानने की जगह आप अपने ख़ानदान में रहती हैं, अपने परिवार में रहती हैं और देखती समझती कि क्या होता है। ऐसी चीज़ों का भी ज्ञान घर की बड़ी बहू को तो ज़रूर होना चाहिए। छोटी तो वही करती है जो बड़ी कराती है, लेकिन बड़ी तो यहाँ पे खुद छोटी बच्ची है। फिर जब तक इन्होंने कॉल किया छोटे लप्पू को कि हमें भी ले चलो, तो छोटे लप्पू ने बता दिया कि मम्मी जो हो गई हैं वो नाराज़, मम्मी हो गई है नाराज़ और वो कह रही हैं कि अब इतना लेट हो गया है तो अब क्या करोगे आके, अब मत आओ। तो इस तरह की बातचीत हो गई है। माताजी, असुरा माताजी नाराज़ हो गई हैं अपनी दोनों ही बहू बेटों से और वो बेचारी अकेले वहाँ पर सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही हैं, सबको मिठाई दे रही हैं, हाथ में यूज़ एंड थ्रो ग्लासेस में कोल्ड ड्रिंक दे रही हैं। इतनी मेहनत बेचारी अकेले कर रही हैं, पसीने पसीने हो गई हैं, सांस फूल रही है उनकी असुरा माता की। इसीलिए वो चाहती थी कि कोई ना कोई एक बहू स्पेशली भंजना आ जाए, क्योंकि बड़ी वाली तो सेलिब्रिटी है, वो काम तो करती नहीं है, वो सिर्फ प्रचार करती है। तो इसीलिए वो चाहती थी कि छोटी वाली आ जाए जिसमें उनको थोड़ी से काम करने में मदद हो जाए, जो कि नहीं हुआ यूं कि सारे काम ख़त्म हो गए। तब छोटी बहू पहुंचने वाली थी तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि किसी को भी आने की ज़रूरत नहीं है, कोई मत आओ, सब वहीं रहो। तो उसके बाद उन लोगों को भी भूख लगी थी, वो लोग पहुँच गए रेस्टोरेंट में बिरयानी खाने। हाँ, लप्पी को भूख के मारे सिर में दर्द हो रहा था, उसे चाय पीनी थी, भूख लग रही थी, कोई नहीं था घर में, ना कोई लाने वाला ना कोई बनाने वाला। बेचारी के हाथ में मेहंदी लगी थी, कैसे बनाती वो अपने लिए खाना। क्या वो अपनी सास से पूछ कर कि अब वहाँ पे चौका हो गया है, सब हो गया है, तो क्या मैं यहाँ पर चाय बना लूँ, खाना बना लूँ, क्या वो ऐसा नहीं कर सकती थी? लेकिन नहीं, उसे खुद तो कुछ करना ही नहीं है, उसे सारा ठिकरा बस अपनी देवरानी पे फोड़ना है। और जो उसने फोड़ा भी, उसने कहा कि पूरा कमरा साफ़ है लेकिन कबर्ड में थोड़ी सी डस्ट है और जो ये सामान रखा है उठाया और खाली डब्बा है, तो उसने तुरंत अपनी देवरानी को दिखाया कि ये खाली डब्बा है। लेकिन आप सोचने वाली बात है कि देवरानी अगर वो खाली डब्बा फेंक देती तो भी कलेश होती ना, हो सकता है वो खाली डब्बा किसी पर्पस से रखा हो। तो उस बेचारी ने ऊपर ऊपर कर दिया, लेकिन आपका कमरा है, क्या रखना है क्या फेंकना है ये सारी चीज़ें तो आपको ही देखना होगा ना। लेकिन आप चाहती हैं कि बस आप महारानी की तरह आएँ, महारानी की तरह रहें और सारे काम कोई और करे। अब हमको बहुत सारा कोलैबोरेशन है, हमको यहाँ भी कोलैबोरेशन का काम करना है, हमको वहाँ भी कोलैबोरेशन का काम करना है, अम्बाला में भी कोलैबोरेशन का काम आ गया है। अब हम क्या करें? हमें आज ही रात को अम्बाला जाना था, ये कह रहे थे आज ही रात को निकल जाएंगे, पर हम कह रहे हैं हमारे सिर में दर्द हो रहा है, हम आज रात को नहीं जाएंगे, हम ट्रैवल नहीं करेंगे आज रात को। तो मैडम जी यहाँ पर भी अपने बारे में सोच रही हैं, अपने पति के बारे में नहीं सोच रही हैं जिसे बुखार है। वो ये नहीं कह रही हैं कि हम आज रात को इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे पति को बुखार है, उसे रेस्ट की ज़रूरत है, इतना बेचारा शिलोंग से सिवान तक ट्रैवल करके आया है ड्राइव करके। लेकिन वो उल्टा ये कह रही हैं कि हमारे सिर में दर्द हो रहा है तो आज हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह का मतलब कहते हैं ना विचार, और इस तरह की भावना, इस तरह की मंशा रखती हैं लप्पी जी। मैं बस दो बातें बोलना चाहूँगी कि इन्होंने अपनी बेटी या समान बहन को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने थंबनेल में लिख दिया कि लप्पी की बहन की शादी की शॉपिंग कर रहे हैं। सोचिए, ये नहीं सोचा कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, क्या हम अपनी खुद की बहन को बदनाम कर रहे हैं, क्या हम अपनी खुद की बहन को ट्रोल करा रहे हैं, कुछ भी नहीं सोचा। बस लहंगे दिखाए और लिख दिया कि बहन की शादी की तैयारियाँ शुरू, बहन की शादी का लहंगा खरीद रहे हैं। इस तरह से ये लोग थंबनेल बनाते हैं, लोगों को क्लिक बेट देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उस बच्ची पे क्या गुजरेगी। आज उस बच्ची के सारे जो इंस्टा पे वो भेजती है, जो भी प्रचार करती है, उस पर लोग कमेंट कर रहे हैं मुबारक हो, आपकी शादी तय हो गई, किससे हो गई, कब हो गई। इनफैक्ट कई लप्पी के रील्स पे भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि मुबारक हो लप्पी, छोटी बहन की शादी की मुबारकबाद। इस तरह से मुबारकबाद दे रहे हैं, हमें पता चल गया आपकी छोटी बहन की शादी तय हो गई है। इस तरह से एक गलत तरह का मतलब ना मिसकंसेप्शन फैला देते हैं। उसके बाद अगर कोई कुछ कह देता है कि शादी नहीं हुई, शादी टूट गई, क्या इस तरह से कोई बदनाम करने लगता है, तो फिर सामने वाले के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, पूरा ट्रैक्टर और स्कूटर और बैलगाड़ी और ट्रक लेके चढ़ाई कर देते हैं।
पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि ये लोग शादी में क्यों गए। मैं बहुत सोच रही थी कि भाई ये अपने ससुराल की शादी में इतनी दूर, मामा की बेटे की शादी में इतनी दूर शिलोंग क्यों गया। तो ये इसलिए गया क्योंकि वो लोगों ने बहुत फ़ोर्स करके बुलाया था, बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत आग्रह करके बुलाया था, क्योंकि उनका भी हिडन एजेंडा था, उनको भी व्लॉग्स बनाने थे, वो भी यूट्यूबर हो रहे हैं। अब कुछ ही दिनों में उनकी मामी यानी कि लप्पी की मामी के भी चैनल का शुभारंभ हो गया है। कुछ ही दिनों में उनके भी व्लॉग्स आएंगे और वो कह रही हैं कि वो हो जाएंगी वायरल लप्पी के साथ। और साथ ही वो जो एक लड़की है जो इनके पैर दबा रही थी, उसका भी चैनल है। तो लोग पैर भी इनके इसलिए दबाते हैं क्योंकि उन्हें इनके सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं। लोग इनको अपने घर शादियों में भी इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इनको, उन लोगों को इनकी सेलिब्रिटी होने का फ़ायदा उठाना होता है। तो अल्टीमेटली इनको कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि इन्होंने जो कर्म कांड किए हैं ना, उसके बाद कोई भी क्या ही इन्हें पसंद करेगा। वो तो शादी में दिख ही रहा था, कोई भी इनसे मतलब सामना नहीं करना चाहता था, सिर्फ वही दो लोग चिपके जा रहे थे क्योंकि उन्हें अपने व्लॉग्स चलाने थे। चलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं दोपहर में लाइव में अराउंड 2:30। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।